भाई साहब इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं, इन्हें पॉलिटिशियन नहीं, इन्हें ओलंपिक में एक एथलीट होना चाहिए था। उसके बाद यहाँ पर दिल्ली में सिर्फ मात्र 12,500 नौकरियां दी गई। 11 सालों में सिर्फ मात्र 12,500 नौकरियां दी गई। ये भाई साहब इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं, इन्हें पॉलिटिशियन नहीं, इन्हें ओलंपिक में एक एथलीट होना चाहिए था, जहां पे फेंकने का काम किया जाता है। अगर ये इतनी वहां पे फेंकते तो शायद एक आध गोल्ड मेडल निकाल जाएगा, परंतु यहाँ नेता बनकर जो उन्होंने फेंकने का काम किया है साथियों, इससे सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज का नुकसान हुआ है। हकीकत तो ये है कि दिल्ली सरकार में जो पहले सरकारी पक्की नौकरियां थी, उनको भी इन्होंने कच्ची नौकरियां करने का काम किया है। आज 40% से ज्यादा सरकारी नौकरियां कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स बना दी गई हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स के चलते हुए कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स में रिजर्वेशन नहीं देना पड़ता, उनका अधिकार मारा जाता है। हमारे समाज का अधिकार मारने का काम इन्होंने किया है। इनका तीसरा झूठ, इन्होंने कहा था कि दिल्ली को सिंगापुर बनाएंगे। ये सिंगापुर के चक्कर तो काट आए और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ख्वाबी पुलाव भी पका दिए इन्होंने कि यहाँ पे अंडरग्राउंड वायर्स करी जाएंगी इलेक्ट्रिसिटी की, हर घर में साफ पानी होगा, दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशन सिस्टम का निर्माण करेंगे। परंतु साथियों हकीकत तो ये है कि आज भी 10 साल बाद, सिंगापुर तो दूर की बात है, दिल्ली को आज तक साफ पानी नहीं मिल पाया। इतना ही नहीं, जब भी हर बार गर्मी के मौसम में पानी की शॉर्टेज होती है तो हमारे समाज के लोगों को, यहाँ आधी से ज्यादा दिल्ली की जनता को टैंकरों पर निर्भर होना पड़ता है, और वो भी कोई सरकार नहीं भेजती, ये प्राइवेट टैंकर वाले हैं जो आप लोगों को महंगे दाम में वही साफ पानी देने का काम करते हैं जो सरकार ने वादा किया था आपको सस्ते दामों में देने का। साथियों फिर ये बोलते हैं कि हम दिल्ली को सिटी ऑफ लेक्स बनाएंगे, बहुत सारी यहाँ पे तालाब बनाएंगे, सिटी ऑफ लेक्स। परंतु हर बारी जब बारिश होती है तो सिटी ऑफ लेक्स अपने आप ही बन जाता है, क्योंकि ना केजरीवाल जी आज तक यहाँ पे पक्की सड़कें दे पाए, ना यहाँ पर सीवेज सिस्टम दे पाए, और जिसके चलते हुए जब जब बारिश होती है तो हमारी सड़कें पानी से भर जाती हैं, हमारी गली मोहल्ले पानी से डूब जाते हैं। परंतु उस वक्त केजरीवाल जी बारिश के मौसम में बाहर नहीं निकलते। बारिश खत्म होने के बाद जब सब बर्बाद हो जाता है तब फिर आगे निकल के एक नया ख्वाब दिखाते हैं कि हम सिटी ऑफ लेक्स बनाएंगे, हम पक्की सड़कें बनाएंगे, परंतु करने को काम कुछ नहीं है इनके पास। आप इनसे कभी सवाल कर दो कि केजरीवाल जी आपने क्यों पक्की सड़कें नहीं बनाई, क्यों यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स अंडरग्राउंड नहीं करी, क्यों आप साफ पानी नहीं दे पाए, तो उनके पास एक ही बहाना होता है कि जी एलजी ने काम नहीं करने दिया, यहाँ पे जो एलजी है वो हमें काम नहीं करने देते। जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना कोई इनसे सीखे साथियों। हर बात पे इनके पास कोई ना कोई जवाब रहता है, हर बात के लिए ये या तो कांग्रेस को कोसेंगे, या तो बीजेपी को कोसेंगे, नहीं तो एलजी को कोसेंगे। साथियों केजरीवाल जी ने तो ये भी वादा किया था कि वो यमुना को साफ करके यहाँ पर आप लोगों के साथ 5 साल बाद डुबकी लगाने का काम करेंगे। ना तो यमुना साफ हो पाई और ना केजरीवाल जी कभी वहां पे डुबकी लगाने जाएंगे। परंतु ये एक वादा जरूर करते आए, इन्हें बहुत अच्छा लगता है, अपने गर्व से बताते हैं कि भाई मैं तो केजरीवाल हूं, मैं तो आईआरएस से रिटायर्ड ऑफिसर हूं, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मुझे हिसाब किताब तो आता है, मैं दिल्ली को कभी भी घाटे में नहीं आने दूंगा, मैं दिल्ली की अर्थव्यवस्था को अच्छे से मैनेज करके रखूंगा, यहाँ पे मुफ्त बिजली दूंगा, मुफ्त पानी दूंगा, और उसको जस्टिफाई किया अपनी डिग्रियों से। परंतु आज केजरीवाल जी की हकीकत यह है कि 31 साल बाद, 31 सालों में पहली बार दिल्ली घाटे में जा रही है। और जब आप इनसे सवाल करेंगे कि दिल्ली घाटे में क्यों है, तो इनके पास फिर से कोई जवाब नहीं होगा। फिर से ये बोलेंगे कि एलजी ने हमें ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया, इस कारण हम रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाए। परंतु साथियों ये आप सब जानते हैं कि जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का काम वही लोग करते हैं जिनकी नीयत नहीं होती काम करने की, जो काम करना नहीं चाहते। और साथियों उन्होंने क्या वादा किया था, बच्चों को पढ़ाई लिखाई देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, यहाँ पे साफ पानी देंगे, पक्की सड़कें देंगे। आज एक भी काम पूरा नहीं किया। इन्होंने दिए तो सिर्फ बहाने पिछले 11 सालों में हमारी जनता को। साथियों इन्होंने सिर्फ एक वादा पूरा किया, कहा कि मैं 200 यूनिट बिजली दूंगा, और वो 200 यूनिट बिजली दी मुफ्त में। परंतु आप जानते हैं उसकी कीमत आप लोगों ने क्या चुकाई? वो सिर्फ मात्र 200 यूनिट बिजली की कीमत 600 रुपए होती है। और मैं यहाँ जानता हूं कि सब हमारे बहुजन समाज, एससी समाज, एसटी समाज, ओबीसी समाज के सभी लोग इतने तो सक्षम हैं कि वो 600 रुपए की भीख नहीं मांगेंगे, अपने हकों के लिए लड़ना जरूर जानते हैं। परंतु दिल्ली ने धोखा खाया है।
दिल्ली ने धोखा खाया। ये 200 यूनिट फ्री बिजली के नाते की कीमत चुकाई उन्होंने ये 200 यूनिट की बिजली की कीमत चुकाई ना शिक्षा लेने पे। अच्छी शिक्षा ना मिलने की कीमत है ये 200 यूनिट बिजली, ना साफ पानी मिलने की कीमत है ये 200 यूनिट बिजली, ना साफ हवा मिलने की कीमत हम चुका रहे हैं ये 200 यूनिट की बिजली साथियों, ना साफ यमुना मिली हमें, ये है कीमत हमारी 200 यूनिट बिजली साथियों। इतना ही नहीं बल्कि इनकी सरकार के चलते हुए हमारे एससी या ओबीसी समाज को कोई ढंग का नेता भी नहीं मिल पाया जो हमारे हकों के लिए, हमारे अधिकारों के लिए वहां पे उनसे लड़ सके। साथियों, ये सिर्फ हमें इन्होंने सिर्फ एक ही चीज दी है, वो दी है करप्ट गवर्नमेंट। पिछले 1.5 सालों में आप सबने देखा किस तरह गली मोहल्लों में स्कूल और अस्पताल नहीं खुले पर शराब के ठेके जरूर खुले। हर गली मोहल्ले में शराब के ठेके खोले इन्होंने, और ज्यादातर शराब के ठेके किन के मोहल्लों में खुले यहाँ पे बैठी जनता सब जानती है। हमारे एससी, एसटी, ओबीसी कमजोर वर्ग के समाज के घरों में, घर के बाहर इन्होंने शराब के ठेके खोले। हमारी महिलाएं जानती हैं कि कितना दुख और दर्द इससे हमें पहुंचता है।